हुकुम का इक्का। भाई हुकुम का इक्का बड़ा कमाल का पत्ता होता है। जिस टीम में हो या किसी भी पैक में हो वो बाजी जिता सकता है। और हर कप्तान को एक हुकुम के इक्के की जरूरत होती है जो अपने कप्तान से बोले जो हुकुम मेरे आका। लेकिन मान लीजिए आपका नंबर 1 खिलाड़ी आपका हुकुम का इक्का सीरीज से पहले अगर इंजर हो जाए तो आपकी टीम का क्या हाल होगा। कौन है वो हुकुम का इक्का, उसी के बारे में बात करेंगे आज ऑन क्रिकेट विद सेठ। तो जिस हुकुम के इक्के के बारे में मैं बात कर रहा था वो है जोफ्रा आर्चर। ये विजुअल जो अभी आपने देखे ये उनके केंट के मैच के विजुअल्स थे, ससेक्स वर्सेस केंट, जहां पे उन्होंने सिर्फ 18 ओवर ही डाले। हालांकि बढ़िया गेंदबाजी की, 2 विकेटें भी ली, लेकिन उसके बाद उनका स्ट्रेस फ्रैक्चर जो उनके राइट एल्बो में पिछले तकरीबन 1.5 साल से उनको तंग कर रहा है वो फिर से सर्फेस कर गया। जिसका मतलब ये है दैट ही कुड बी मिसिंग द फर्स्ट टेस्ट मैच वर्सेस इंडिया व्हिच गेट्स अंडरवे ऑन द 4th of August। 21 मई को जोफ्रा आर्चर की फाइनली सर्जरी हुई है राइट एल्बो में स्ट्रेस फ्रैक्चर के तहत। जिसका मतलब ये है कि 2 महीने उनको लगेंगे इस इंजरी से उभरने में। सबसे पहले तो अगले 4 हफ्ते में उनका एक रिव्यू किया जाएगा। 4 हफ्ते का मतलब 1 महीना, यानी कि 20 या 21 में जो कि उनका सर्जरी हुई, उसके बाद 1 महीना यानी कि 20 जून को उनका रिव्यू किया जाएगा। स्ट्रेस फ्रैक्चर से रिकवर करने में तकरीबन 2 महीने लगते हैं, यानी कि 20 जुलाई तक वो मैच फिट हो पाएंगे। अब दिक्कत यहाँ पे ये आती है कि 20 जुलाई पे अगर वो फिट होते हैं तो उसके बाद 4 अगस्त को टेस्ट मैच है भारत के विरुद्ध। अब 20 जुलाई से 4 अगस्त तक ससेक्स यानी कि उनकी जो काउंटी टीम है वो कोई भी फर्स्ट क्लास मैच नहीं खेलती है। अर्ली पार्ट ऑफ जुलाई में ससेक्स के 2 मैचेस हैं, काउंटी मैचेस हैं, 5 T20 मैचेस भी हैं, लेकिन तब तक मैच फिट नहीं हो पाएंगे जोफ्रा आर्चर। और जब तक किसी भी खिलाड़ी को मैच फिट तब तक नहीं घोषित किया जाता है जब तक वो सही में जाकर फर्स्ट क्लास क्रिकेट ना खेल लें। तो ये एक बड़ी दिक्कत की स्थिति पैदा हो जाएगी इंग्लैंड क्रिकेट के लिए अगर जोफ्रा आर्चर को सही में 8 हफ्ते लगते हैं। और जोफ्रा आर्चर का जो स्ट्रेस फ्रैक्चर है उसका अगर हम एक टाइमलाइन देखें तो कब से वो उभरा है उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। केप टाउन में 2020 में सबसे पहले ये स्ट्रेस फ्रैक्चर की दिक्कत उन्हें आई थी अपने राइट हैंड में। और उसके बाद जो भारत के विरुद्ध जो भारत का दौरा था उसमें टेस्ट मैचेस तो खेले जोफ्रा आर्चर ने, लेकिन जो लिमिटेड ओवर लेग था उसमें उन्हें पुल आउट करना पड़ा क्योंकि स्ट्रेस फ्रैक्चर की दिक्कत फिर से उनको आई थी, जिसके तहत वो IPL में हिस्सा नहीं ले पाए थे। उसके बाद वापस घर गए थे होम में इंग्लैंड में। एक फ़िश टैंक इंसिडेंट रहा था जहाँ पे वो अपना फ़िश टैंक साफ़ कर रहे थे और फ़िश टैंक साफ़ करते करते वो फ़िश टैंक टूट गया, जिसके कुछ कांच के हिस्से उनके टेंडन में भी हाथ की जो फिंगर है उसकी टेंडन में भी घुस गए। और फिर वो वापस गए, फिर ससेक्स की तरफ से उन्होंने खेलना शुरू किया। जो विजुअल्स मैंने आपको दिखाए थे वहाँ पे अर्ली मई में उन्होंने केंट के विरुद्ध ये 18 ओवर डाले, 2 विकेटें भी ली, लेकिन दूसरी इनिंग में सिर्फ 5 ही ओवर डाल पाए। और उसके बाद फाइनली अभी फ्राइडे को यानी कि 21 मई को उन्होंने सर्जरी कराई। जिसका मतलब ये है कि नाउ ही इज इन डाउट फॉर दैट वेरी फर्स्ट टेस्ट मैच अगेंस्ट इंडिया ऑन द 4th of August। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि अगर जोफ्रा आर्चर मैच फिट होते हैं 20 जुलाई तक तो बगैर मैच टाइम के क्या ECB उनको बोलेगी कि वो जाएं और पहला टेस्ट मैच खेलें। Well, that's it from me. Until next time from Cricket with Sid, it's goodbye.